Articles of Association. Articles of Association is the second most important document which needs to be filed with the registrar of company along with the memorandum at the time of incorporation of the company. जब भी आप अपनी कंपनी को रजिस्टर करते हैं तो मेमोरेंडम के साथ और एक डॉक्यूमेंट इम्पॉर्टेंट होता है जिसे कहते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. दिस डॉक्यूमेंट इज सेकेंडरी. प्राइमरी तो मेमोरेंडम था और ये है सेकेंडरी डॉक्यूमेंट. It is like a bylaws of the company as it contains the rules and regulation that govern the internal management of the company. ये एक ऐसा बायलॉ है या तो रूल्स है, रूल्स और रेगुलेशन जो बताता है कि कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट कैसे होगा. इट डिफाइंस द पावर, कंपनी के क्या पावर्स है, राइट क्या क्या है, उसको क्या क्या ड्यूटीज़ करने होते, ये सभी डिटेल इंफॉर्मेशन आपको आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन से मिलते हैं. इट डिफाइंस द पावर, रूल्स एंड ड्यूटीज़ ऑफ द बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स, officers, and also the manner in which the business of the company is to be carry on. आपको बिजनेस कैसे करना है, कैसे कैरी करना है, क्या रूल्स फॉलो करने, ये सभी चीज़ें आर्टिकल में होती हैं. इट एस्टैब्लिश अ रिलेशनशिप बिटवीन द कंपनी एंड इट्स मेंबर एंड ऑल्सो बिटवीन द मेंबर्स. कंपनी और मेंबर्स के बीच में क्या रिलेशनशिप होगा ये भी बताता है, उसकी लिमिट्स बताता है, कैसे फॉलो करना है ये भी बताता है. दैट इज़ योर आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. डेफिनेशन ऑफ आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज गिवन. अभी उसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं. दस द आर्टिकल इज अ लीगल डॉक्यूमेंट इन राइटिंग. ये डॉक्यूमेंट राइटिंग में होता है विच कंटेन्स रूल्स एंड रेगुलेशन विच हेल्प्स इन इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी. कंपनी का इंटरनल मैनेजमेंट को मैनेज करना कैसा है और कैसे किया जाता है ये आर्टिकल्स में होता है. एज एवरी कंपनी में बी मैनेज डिफरेंटली. The Companies Act 2013 does not specify the exact content of the article. However, the rules given in the article should not extend the powers of the company as laid on by its memorandum of association of the company as per the Companies Act 2013 or any other law. इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की जो लिमिट है, कुछ भी आपको एक्टिविटी करना है वो मेमोरेंडम और आर्टिकल में जो है, जो लिमिट आपको कंपनी ने फॉर्म करके दी है उसी में ही आपको सभी एक्टिविटीज़ करनी है. यू आर नॉट सपोज टू गो बियॉन्ड दैट. आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन यूजुअली इंक्लूड्स, उसमें क्या होता है, रूल्स रेगुलेशन रिगार्डिंग पावर्स, राइट्स, ड्यूटीज ऑफ गवर्निंग बॉडी, इश्यू ऑफ शेयर्स, शेयर्स कितने इशू करने, कैसे करने, कॉल्स ऑन शेयर्स, कितने पैसे कलेक्ट करने, फॉरफीचर ऑफ द शेयर्स. काफ़ी बार ऐसे होता है आपने मेंबर्स को शेयर्स दे दिए हैं मगर वो पैसे ही नहीं भर रहे हैं. You give the continuous reminder to that member, please pay the money, and then too they are not paying the money. In this case आप क्या करेंगे, काफ़ी रिमाइंडर भेजने के बाद अगर मेंबर पैसे भरते नहीं है तो उनकी मेंबरशिप आपको कैंसिल करनी पड़ेगी. तो जब भी आप उनका मेंबरशिप कैंसिल करते हो तो उसे कहते हैं फॉरफीचर ऑफ शेयर. देन द प्रोसीजर ऑफ ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स ETC. ट्रांसफ़र, जब भी आप शेयर्स खरीदते हो, यू डोंट वांट इट, आप तो शेयर्स मार्केट में बेचने वाले हो, इस केस में क्या होगा, आपका ओनरशिप किसी और के पास जाएगा, उसको बोलते ट्रांसफ़र ऑफ शेयर्स. एंड नाउ द ट्रांसमिशन मीन्स व्हाट, आपके ग्रैंडफादर का शेयर्स था, वो एक्सपायर हो गए, फिर उनके जगह पे आपके पापा का नाम आया, पापा के बाद आपका नाम आएगा, तो इसे क्या कहते हैं, ट्रांसमिशन. तो ये सभी प्रोसेस जो है, whether it is a transfer of shares और ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स हो, डिबेंचर्स हो, कैसे होगा, कैसे करना है, उसकी लिमिट क्या क्या है, ये सभी चीज़ें जो है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्पेसिफाइड की गई है. द कंपनीज एक्ट हैज़ गिवन द फॉर्मेट इन द फॉर्म ऑफ मॉडल आर्टिकल. जैसे हमने मेमोरेंडम में देखा था वहाँ पे टेबल फॉर्म था, वैसे आर्टिकल में भी मॉडल
articles, that is table F, G, H, I, J is relating to the articles of association डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपनी. जैसे जैसे आपकी कंपनी के टाइप हो गए अकॉर्डिंगली आपको वो टेबल आप सिलेक्ट करके आप अपने कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बना सकते हो. सो इट इज़ एज सेम एज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन दैट वी हैव सीन. नाउ अभी हम देखते हैं कि कंटेन क्या होता है आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में. सबसे पहले तो शेयर कैपिटल, देयर वैल्यूज, देयर डिविजन्स इनटू डिफरेंट टाइप्स ऑफ शेयर्स. काफ़ी सभी चीज़ें शेयर कैपिटल रिलेटेड स्पेसिफाई की गई होती है. देन द राइट्स ऑफ ईच क्लास ऑफ शेयर होल्डर एंड द प्रोसीजर फॉर वेरिएशन ऑफ देयर राइट. शेयर होल्डर अलग अलग टाइप के हो सकते हैं. इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स में भी काफ़ी टाइप्स होते हैं, तो उनके राइट्स क्या है, ये सभी चीज़ें आर्टिकल में होती है. एंड इन अ सब्सिक्वेंट टॉपिक्स, इन अ सब्सिक्वेंट ईयर यू आर गोइंग टू लर्न ऑल दिस टॉपिक्स इन डिटेल्स. इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स क्या होता है, डिबेंचर्स क्या होता है, ये सभी आप आने वाले ईयर्स में आप पढ़ने वाले हो. नाउ द थर्ड वन, द प्रोसीजर रिलेटेड टू द अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. कितने जन को शेयर्स दिया जाता है. आप चाहते हैं कि आपको सो अमाउंट, सपोज 10,000 शेयर्स आपको चाहिए किसी कंपनी का. हर एक कंपनी चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके मेंबर्स हो, मगर उनके भी कुछ लिमिट्स होते हैं. दे कांट गो बियॉन्ड दैट. सभी को मेंबरशिप मिलेगी ऐसा नहीं है. आपको 10,000 चाहिए, 10,000 के 5,000 भी मिल सकता है, 9,000 भी मिल सकता है. जो मिलेगा आपको शेयर उसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स. तो अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स की प्रोसीजर क्या होगी ये आर्टिकल्स में बताया जाएगा. हाउ टू मेक द कॉल फॉर फ्यूचर ऑफ शेयर्स. अगर किसी मेंबर का शेयर फॉरफिट करना है, कैंसलेशन में डालना है, तो उसकी प्रोसीजर क्या होगी, ये भी आर्टिकल में होता है. देन द रूल्स रिलेटेड टू द ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर. उसमें क्या क्या प्रोसीजर फॉलो करना है, क्या क्या स्टेप्स लेना है, मेंबर को भी लेना है, कंपनी को भी क्या लेना है, ये सभी आर्टिकल्स में होता है. देन द इंक्रीज एंड अल्टरेशन, रिडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल को बढ़ाना है, कम करना है, ये उसमें होता है. अपॉइंटमेंट, remuneration, powers, then duties etc of the director officer of the company. आपकी कंपनी में जितने ऑफिसर्स काम कर रहे हैं, जितने डायरेक्टर्स हैं, उनको रेमुरेशन यानी सैलरी कितना आप उसको पे करने वाले हो, उनका अपॉइंटमेंट क्या होगा, उनको क्या क्या पावर्स दी जाएगी, वो क्या ड्यूटी उनको परफॉर्म करना है, ये सभी चीज़ें जो है डिटेल में आपको आर्टिकल्स में मिलती है. देन द प्रोसीजर फॉर कन्वर्जन ऑफ शेयर्स इनटू स्टॉक एंड वाइसी वर्सा. अगर आप स्टॉक में कन्वर्ट करना चाहते हैं आपका शेयर्स, तो उसका प्रोसीजर क्या होगा. देन द प्रोविजन रिलेटेड टू द बोर्ड मीटिंग, देन जनरल मीटिंग, वोटिंग राइट्स ऑफ द मेंबर, प्रॉक्सी, कोरम, ये सभी चीज़ें इट इज़ ऑलमोस्ट रिलेटेड टू द मीटिंग कैसे लेनी है, कब लेनी है, क्यों लेनी है, उसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे होगा. बोर्ड मीटिंग, देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोर्ड मीटिंग्स आर देयर, तो वो कैसे करेंगे. डिसीजन लेते समय अगर टाई हो गया तो वोटिंग करने की नौबत आ सकती है, तो वोटिंग कैसे होगा, वोटिंग में भी काफ़ी टाइप्स होते हैं. ये सभी चीज़ें आर्टिकल में एकदम डिटेल में दी गई होती है. देन द ऑडिट ऑफ द अकाउंट, ट्रांसफ़र ऑफ मनी टू द रिजर्व, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड. जितने भी मेंबर्स हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स, उनको डिविडेंड तो साल के एंड में देना पड़ेगा. तो कितना देंगे, कैसे डिक्लेयर करेंगे, मनी कहाँ पे ट्रांसफ़र होगा, ईयर के एंड में ऑडिट करना पड़ेगा, ऑडिटर कौन होगा, वो कैसे ऑडिट करेंगे. ये सभी चीज़ें जो है काफ़ी माइन्यूट लेवल के पर आर्टिकल में आपको मिलती है. देन द बोरोइंग पावर्स ऑफ द कंपनी एंड द मेथड्स ऑफ बोरोइंग. शेयर के ज़रिए तो पैसे मिलने ही वाले हैं, नो डाउट. बहुत बार ऐसे होता है शेयर कैपिटल सफिशेंट नहीं होता है कंपनी के लिए, कंपनी चलाने के लिए या तो मॉडिफिकेशन के लिए, एक्सपांशन के लिए, डाइवर्सिफिकेशन के लिए. इन दैट केस यू नीड सम एक्स्ट्रा मनी, तो आप बोरो करते हो, तो आप लोन्स लेते हो, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेते हो, बैंक से लेते हो, तो उसके भी रूल्स रेगुलेशन आर्टिकल्स में दिए हुए रहते हैं. देन द इशू ऑफ शेयर सर्टिफिकेट, जिन्होंने आपकी कंपनी में शेयर्स परचेस किए हैं उनको शेयर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, उसकी प्रोसीजर क्या होगी, वो सभी चीज़ें आपको आर्टिकल में मिलेंगे. देन कॉन्स्टिट्यूशन एंड composition of
Audit committee, remuneration committee, corporate social responsibility of committee. There are different types of committee in the company. बनानी पड़ती है बाय द रूल्स, और वो कैसे फंक्शन करेंगे, उनकी अथॉरिटी क्या होगी, राइट्स, ड्यूटी, ये सभी चीज़ें आर्टिकल में मिलेंगी. देन द प्रोविजन फॉर द वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी. इन केस सपोज कंपनी नहीं चल रही है, देर आर कंटिन्यूस लॉसेस, इन दैट केस वी हैव टू वाइंड इट अप, यानी कंपनी को बंद करना ही पड़ता है. तो उससे रिलेटेड क्या प्रोविज़न है वो भी आर्टिकल में होता है. एंड दिस all the things are stated in the article. In short, article of association is really a very important document जिसमें स्टार्ट से लेकर एंड तक आपकी कंपनी कैसे होगी, कैसे फॉर्म करेगी, व्हाट आर द स्टेप द कंपनी शुड टेक, ये सभी डिटेल में आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है. And therefore we have studied a two important document till now, that is memorandum and article. इन दोनों डॉक्यूमेंट के बिना आपकी कंपनी फॉर्म नहीं हो सकती.